दिन उत्तराखंड की बात करूं तो बद्री गायों की गौशाला देवभूमि में उत्तरकाशी जिले की बात करूं तो मात्र 2 गौशालाएं जो कि एक महाराज की और सालों से लगभग 18 साल प्लस से महाराज गौ माता की सेवा करते हैं। अनेकों अनेक कार्यक्रमों में बद्री गायों को वास्तु की जमीन में काम करते हैं। महाराज की जो और महाराज जी के साथ जुड़े हुए हैं बहुत सारे भक्तगण जिनके डायरेक्शन में काम होता है। महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत। आज भजन संध्या का कार्यक्रम जैसे मुझे नजर आ रहा, स्थानीय लोग, तेज हवा चलती है मां गंगा के तट पर, आपने रखा हुआ। आज आप अपने पहले संदेश में क्या संदेश आप देना चाहेंगे इस भजन संध्या के और जन्माष्टमी कार्यक्रम के माध्यम से? जय श्री कृष्णा। मैं सबसे पहले यही संदेश देना चाहता हूँ कि भगवान की जन्माष्टमी भगवान की स्मृति के लिए सनातन धर्म में बनाया गया है कि जैसे हम भगवान को भूल जाते हैं, संसार के नाना कामों में बिजी हो जाते हैं, तो जब हम भगवान को भूल जाते हैं तो उत्सव आते हैं। आज के उत्सव का तो महात्म ये है कि भगवान का नाम है गोपाल। भगवान ने गायों का पालन किया है और आज मैं जो देख रहा हूँ सभी गायें बेसहारा निराश्रित सड़क पे घूम रही हैं, परित्यक्ता हैं, लोगों की छोड़ी हुई हैं। मैं इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सबसे आग्रह करता हूँ कि कोई भी गाय को न छोड़े, जहाँ यथासंभव सेवा करे, तभी भगवान का ये जन्माष्टमी का उत्सव सार्थक होगा। अगर गाय नहीं होगी तो गोपाल और जन्माष्टमी तो एक औपचारिकता रह जाएगी। मैं फिर पुनः सबसे कहना चाहता हूँ, कोई भी बंधु गाय को लावारिस न छोड़े, जहाँ तक संभव हो सेवा करे। यदि आप घर पे नहीं सेवा कर पाते हैं तो गौशालाओं में दान दें, जब ही जन्माष्टमी का शुभ फल मिलेगा, जब ही जन्माष्टमी सार्थक होगी, नहीं तो एक औपचारिक उत्सव बन के रह जाएगा। महाराज जी इस तरीके से आज देख रहे हैं आप, बहुत तेज हवा चलती है, गंगा तट और गौ बद्री गायों पर आप बराबर काम करते हैं। आज भी सड़कों पे बहुत सारी गाय डोलती नजर है। हालांकि आपके द्वारा तो बहुत सारी लगभग 286 गायें जो मेरे नॉलेज में महाराज जी के गौशाला में। महाराज इस तरीके से लोगों को रोजगार भी मिला है और आज रोजगार है। फिर मैं चाहूंगा कि आप थोड़े हमारे दर्शकों के लिए, लोगों के लिए ये जरूर बताएं कि आज की गौशाला में सरकार पूरा समर्थन देती है, कैसे लोग इसको एज अ जॉब में भी ले सकते हैं, नौकरी के रूप में भी ले सकते हैं, क्या करना होगा उसके लिए थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए वो भी आप बताइए। एज अ रोजगार कैसे इसमें अपने व्यवसाय को जमाया जा सकता है? हमारी उत्तराखंड सरकार जो देवभूमि की मान्यता है, प्रत्येक गौवंश के लिए 80 रुपये प्रतिदिन दे रही है। बस उसके लिए खाली आपको औपचारिकताएं पूरी करनी है और मैं समझ रहा हूँ 80 रुपये में भरपूर गुजारा हो सकता है गायों का। सरकार का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा मानदेय उत्तराखंड सरकार देती है और पशु कल्याण बोर्ड, गौ सेवा आयोग निरंतर गौवंश के संरक्षण में लगा हुआ है, लेकिन जन सहभागिता के बिना नहीं हो सकता है। सरकार तो आपकी आर्थिक मदद कर सकती है, भूमि दे सकती है, निर्माण कर सकती है, परंतु संचालन तो आपको स्वयं करना पड़ेगा। मैं सभी युवाओं से आग्रह करता हूं, जो बेरोजगार हैं और परोपकार भी करना चाहते हैं, तो इस समय तो दोनों हाथों में लड्डू है। आप परोपकार भी कर सकते हैं, अर्थोपार्जन भी कर सकते हैं, गोबर से आप जैविक खाद बना सकते हैं, गौमूत्र से औषधियाँ बना सकते हैं और दूध घी तो मिल ही नहीं रहा है बद्री गाय का। मैं आपसे बता रहा हूँ 2500 रुपये किलो के भाव से भी बद्री गाय का घी उपलब्ध नहीं है। इसलिए मैं सभी युवाओं से आह्वान करता हूँ कि सच्चे मन से परोपकार करें, गौवंश को पालें। 80 रुपये सरकार नंदी के लिए भी दे रही है। आप 5 गाय पालिए, आपको 800 रुपये रोज की आमदनी होगी। मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ। देखिए महाराज जी की यदि मैं बात करूं तो सालों से महाराज इसमें जुड़े हुए हैं, भले तब सरकार से नहीं मिलता था और आज भी। तो वास्तविक आप यदि गौ माता की सेवा करना चाहते हैं एज अ जॉब में भी आप ले सकते हैं। साहब महाराज बिल्कुल बता रहे हैं, गौशाला में आपको 80 रुपये पर डे मिलता है और उत्तराखंड सरकार भी बराबर सपोर्ट करती है। हालांकि जब हमने पिछली बार देखा था महाराज जी बीच में थोड़ा सरकार के साथ कुछ गौशालाएं धरने पे आई थी, बहरहाल बताया जा रहा सरकार से समर्थन मिल गया। उस बारे में भी थोड़ा बताएंगे आप, क्या वास्तविकी की वो धरना वगैरह जो हुआ था, अब वर्तमान के हालात क्या हैं वो भी महाराज बताएंगे। प्रत्येक गौसदन में लाखों रुपए का खर्च होता है, तो सरकार को जो अप्रैल में जो धनराशि स्वीकृत की जानी थी, वो प्रक्रिया बदल गई है। पहले पशु कल्याण बोर्ड से ही सब कार्य होता था, अब कई विभागों के द्वारा समन्वय बना के सब कागज पत्र बन रहे हैं। इसलिए सरकार की तरफ से थोड़ी देर हो गई, लेकिन सरकार ने सबका भुगतान कर दिया है। और गौसदन संचालकों से भी मेरा निवेदन है कि आप अपने पास भी थोड़ी मजबूती रखिए, केवल सरकार के सहारे मत रहिए। सरकार तो पैसे देगी, 1 महीने बाद दे सकती है, 2 महीने बाद दे सकती है। और मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि जो पशु कल्याण बोर्ड के अधिकारी हैं, गौवंश के लिए, गौसदन के लिए सदैव तत्पर हैं।
हमारे जो जिला मुख्यालय में जो मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी महोदय हैं, वो भी निरंतर प्रयास में रहते हैं कि गौ सदनों को कोई असुविधा न हो। लेकिन चूंकि विधान बदल गया है, तो नए नए कागज पत्र बनाने के लिए अब त्रिस्तरीय व्यवस्था हो गई है। बीडीओ से लेके, एसडीएम से लेके, जिलाधिकारी से लेके, तो सरकारी काम तो आप जानते हैं थोड़ा लेट लतीफ रहता है, परंतु सरकार सुहृद है, उसने किसी भी गौसदन को पैसे देने को मना नहीं किया है। कुछ देर हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद थे महाराज जी, जैसे कि आपको बता रहे थे, बिल्कुल महाराज जी कई सालों से बद्री गायों पे काम करते हैं। सिर्फ काम नहीं करते, उनकी गौशाला में बहुत सारी गाय, 2 गौशालाएं महाराज की हैं। आपको बिल्कुल जमीनी हकीकत बता रहे थे, ये भी बता रहे थे पैसा मिलता है, कैसे मिलता है, कोई भी छिपा हुआ नहीं है। हालांकि जब मैं पूर्व में धरना पे भी हमने कवरेज किया था, वर्तमान हालात बिल्कुल सही हो चुके हैं। और इतना आप देखिए, संत बने हुए हैं, इसके बाद भी समाज के लिए परोपकार करते हैं, कई लोगों को रोजगार भी मिला है इससे। सबसे बड़ी बात, यदि संत होने के बाद भी सिर्फ महाराज बातें नहीं करते हैं, महाराज की गौशाला में हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग में 286 गाय से अधिक गौ माताएं हैं और 2 गौशालाएं हैं, दोनों महाराज जी के सानिध्य में चलती है, लोगों को रोजगार मिलता है। स्वयं उसमें मीडिया प्रभारी है जो देखते हैं लगातार महाराज के प्रेम। महाराज, आखिरी शब्दों में आज आप लोगों को इस प्रोग्राम में जो आपका खास संदेशा है, आप जो युवा लोग जुड़ रहे हैं, रोजगार से जुड़े हुए हैं, थोड़ा उनके लिए आप बताएं, अपने जो आपके भक्तगण हैं पूरे देश में, उनके लिए क्या आज आप संदेशा देना चाहेंगे? भगवान श्री कृष्ण तो प्रेम के स्वरूप हैं। जब आप मनुष्य भूल जाता है, विस्मृत कर देता है भगवान को, तो ये नाना प्रकार के उत्सवों की रचना संतों के द्वारा की गई है कि वर्ष में एक बार आप भूले हुए भगवान को याद करें, उनके चरणों में प्रेम करें, उनके बताए हुए मार्ग पे चलें। और उनका मार्ग तो यही है, गौ सेवा। भगवान ने स्वयं गाय चुगाई हैं। गाय चुगाने वाले भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। और मैं पुनः कहता हूँ, यदि आप अपने घर में सेवा नहीं कर सकते हैं, तो किसी भी गौशाला में जाके, गौसदन में जाके उनका आर्थिक सहयोग करें, हृदय से उनके प्रति आभार व्यक्त करें। क्योंकि गऊ है तो धरती है, जब देवभूमि है ये, तो अगर गऊ नहीं होगी, देवताओं की माँ है वो, तो उत्तराखंड के लिए, देवभूमि के लिए तो गऊ सबसे पहले पूजनीय है। सरकार भी मदद कर रही है, खाली जन सहयोग सब उसकी आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद थे महाराज जी। राम किशोर दास जी महाराज, त्यागी बाबा, जैसे बाबा का नाम त्याग भी है बाबा के अंदर, बहुत सारों को जॉब भी दिया। संत तो यूँ बहुत मिलते हैं जो एक जगह पड़े रहते हैं, लेकिन समाज के लिए काम करते हैं। बाबा गौ माता बद्री गायों पर काम करते हैं, अनेक शोध वहाँ पर होते हैं। और सीधी बातचीत अखिल भारतीय श्री हनुमान गौ सेवा ट्रस्ट पर और उनके द्वारा दी जा रही बद्री गायों के संरक्षण पर सीधे गणेश जोशी, यशपाल बिष्ट के साथ महेश बगुणा, देवभूमि उत्तराखंड से आज जन्माष्टमी एवं भजन संध्या कार्यक्रम पर ग्राउंड जीरो की कवरेज। जय गंगा माँ, जय हिंद, जय भारत।